शनि राशि परिवर्तन 2025 कन्या राशि फल पूरे मार्च और मार्च में होने वाले महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन शनिदेव का। शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव का मीन राशि में जैसे ही गोचर होगा तो केंद्र और त्रिकोण की पावर आपके जीवन में एक्टिवेटेड हो जाएगा, यानी कि आपको आपके जीवन के अंदर आपके तमाम तरह के प्रयासों का जो परिणाम आप चाहते हैं, जो आपने मेहनत किया हुआ है, वो मेहनत का परिणाम आपको शनिदेव दिलाएंगे, क्योंकि शनिदेव आपके जन्म राशि चक्र के अंदर सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में जब कोई भी ग्रह गोचर करता है तो उसे दिग्बली पावर प्राप्त हो जाता है, वो दिग्बली हो जाता है। जब दिग्बली कोई ग्रह होता है तो वो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के मार्गों को प्रदान करता है, आपको अनेक प्रकार के रास्ते दिखाता है, जिन रास्तों में चल करके आप अपने जीवन में सफलता की नई कीर्तिमान को स्थापित करते हैं। अब इसमें शनिदेव का जो परिवर्तन होगा 29 मार्च को, तो जब शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, वहां पर पहले से ही 5 ग्रह, यानी कि सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, राहु, ये पांचों ग्रह वहां विराजमान रहेंगे और शनिदेव का ये पांचों ग्रह स्वागत करेंगे, यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में। सप्तम भाव में षडग्रही योग बन जाना, तो नंबर 6 आपका राशि का स्वामी का जो नंबर है वो 6 होता है और 6 ग्रहों का युति आपके सप्तम भाव में, तो ये आपके जीवन में एक सुनहरे अवसर की तरह काम करेगा। इन 6 ग्रहों की युति के माध्यम से, शनिदेव के राशि परिवर्तन के माध्यम से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, पूरी विस्तृत विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। ध्यान पूर्वक कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना होगा। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब हमारे चैनल को आप जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप शेयर भी करें। इस चार्ट को आप ध्यान पूर्वक देखिए। इस चार्ट के माध्यम से ही आपको समझ में आएगा कि मार्च के महीने में सबसे बड़ा मेगा इवेंट शनिदेव का ये राशि परिवर्तन, ये बहुत बड़ा, एक तरह से आप इसे अपने जीवन में त्योहार के तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये आपके जीवन में आपके तमाम तरह के जीवन के तरक्की का, उन्नति का मार्ग प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव 5वें घर और 7वें घर से इनका संबंध जुड़ जाएगा, यानी कि 5वां और 7वां ये हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण घर होते हैं। 5वां हमारे कैरियर, हमारे बुद्धि, दिमाग, संतान और हमारे काम करने के तौर तरीकों का, हमारी एबिलिटी, ज्ञान, योग्यता, संतान, और 7वां घर हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ और जीवन साथी के भाग्य का भी, जीवन साथी के बारे में भी सप्तम भाव से ही संपूर्ण विचार करना उचित होता है। तो ये एक ऐसा संयोग है कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना। मार्च के महीने में आपके जीवन में, आपके जीवन के अंदर तमाम तरह की रुकावटों का आपको एक तरह से बाधा जो है, रुकावट जो है, वो रुकावट अब आपके जीवन में समाप्त हो जाएंगी। समाप्त होने का मतलब ये होता है कि अब आप यदि एक एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए आपने बहुत बड़ी एजुकेशन पढ़ाई कर रखी है और उस पढ़ाई के आधार पर आपको आपके डेजिग्नेशन, सही डेजिग्नेशन तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। अब अचानक जब आपको मौका मिल जाता है तो फिर आप अच्छा परफॉर्म करके और अपनी प्रतिष्ठा को लगातार आगे बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि योग्यता तो थी ही, अब आप उस पद पर भी पहुंच गए जहां पर आप जाना चाहते थे। ठीक उसी तरह से शनिदेव कारक तो होते ही हैं कन्या राशि वालों के लिए, और कारक होकर के वो एक केंद्र का पावर उनके जीवन में एक्टिवेटेड हो जाएगा, यानी कि वो केंद्र में गोचर करने लगेंगे। और केंद्र में गोचर करने से कन्या राशि वालों के लिए मार्च महीने के बाद आने वाले समय में आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में बाधाओं का संपूर्ण निराकरण आपको प्राप्त होगा। न्यायिक प्रणाली में, न्यायालय में किसी तरह की कोई विवादास्पद परिस्थिति चल रही है तो वहां पर आपको विजय की प्राप्ति होगी, तथा व्यापार में चल रही बाधाओं का आपको संपूर्ण निवारण मिल जाएगा और व्यापारिक सफलता आपके जीवन में आपके लिए अनेक प्रकार के डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की का योग बनाएगा। देश विदेश तक अपने व्यापार को लेकर के स्थापित करने में आपको सफलता मिलेगी।
लगातार चल रहे जीवन में संघर्ष का समापन होगा। और व्यापार में यदि किसी भी तरह की कोई पार्टनरशिप आपकी चल रही है, वो पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी और आप स्वयं अपने व्यापार के, अपने सिस्टम के एक तरह से मालिक बन जाएंगे। तथा भाग्य के उदय में जो बाधाएं थी, उन बाधाओं को भी अब आप दूर होता हुआ देखेंगे। ये समय आपके जीवन में बेहद कल्याणकारी समय के रूप में आप इसे देख सकते हैं। इस समय अवधि के अंदर गोचर ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में बेहद खास रहेगा। मंगल कुल दीपक राजयोग बनाएगा। शुक्र, बुध और शनि, इन तीनों ग्रहों की युति होने का मतलब ये तीनों ही ग्रह आपके कारक होते हैं। शुक्र आपके भाग्य से संबंध रखते हैं, शनि आपके संतान, आपके विद्या से संबंध रखते हैं, और बुध आपके पद प्रतिष्ठा और आपकी पर्सनालिटी, आपकी फिजिकली ताकत को रिप्रेजेंट करने में बुध आपके लिए सहयोग करते हैं। यानी कि बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों ग्रह आपके लिए बेहद सकारात्मक होते हैं। अब यदि आपका कन्या लग्न भी है, जन्म कुंडली में आप कन्फर्म है, आपका कन्या लग्न है, कन्या राशि है, तो ये आपके जीवन में एक तरह से सोने पे सुहागा हो सकता है। ये आपके जीवन में तमाम तरह के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। आपने जो जो प्रयास पहले भी किए हुए थे, जिन अटेम्प्ट को आपने कर रखा है, कोई एग्जाम दे रखा था या कोई आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कोई आपने ऐसी बुद्धि लगाई थी कि अब यहाँ पर जा करके वो आपको एक सही रिटर्न दे सकता है। यानी कि आपके पहले के भी निर्णय अब आपको यहाँ पर सकारात्मक परिणामों से जोड़ने में आपको सहयोग करेंगे। ये समय आपके दाम्पत्य जीवन का शुभ फल प्राप्त करने वाला समय होगा। यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के संयोग बनेंगे, और संतान के द्वारा आपके जीवन में आपका भाग्य उदय होगा। संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति का भी संयोग बनेगा, और संबंध रिश्तों को भी आप लॉन्ग टर्म पर अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं। आपका कोई अफेयर, प्यार, मोहब्बत संबंध आप किसी से जोड़ करके बनाए हुए हैं, तो वो संबंध आपके जीवन में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में आप उसे बदल सकते हैं, यानी कि लाइफ पार्टनर के रूप में आप उसे निर्धारित कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की अपेक्षा में थे तो संतान के स्वामी दिग्बली होकर के आगे गोचर करेंगे, तो ये आपके जीवन में संतानोत्पत्ति में भी आपको पूरी सहयोग करेंगे। मंगल कुल दीपक योग बनाएंगे। तो मंगल के कुल दीपक योग का मतलब होता है कि कुछ चमत्कारिक परिवर्तन जब व्यक्ति के जीवन में होता है, तभी वो अपने आप को कुल दीपक महसूस कर पाता है। दूसरा चीज, चंद्रमा और केतु, ये दोनों ग्रह की युति बना रहेगा पूरे मार्च में। तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में थोड़े से आध्यात्मिक प्रवृत्ति, अध्यात्म का विकास अपने जीवन में करना जरूरी है, और आपको अपने जीवन में अपने यम नियम संयम को, बातचीत के तौर तरीकों को बदलना जरूरी है। क्योंकि राहु और केतु का भी निकटस्थ जल्दी ही राशि परिवर्तन होगा, और राहु और केतु का संयोग आपके जीवन में बेहद तीव्र गति से उन्नति देने में, आपके जीवन में राजयोग बनाने में ये सफल होंगे। क्योंकि केतु कुंभ राशि, सिंह राशि में, और राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो कुंभ राशि और सिंह राशि का मतलब होता है कि छठा राहु और 12वां केतु, ये कन्या राशि के जातकों के लिए अगले आने वाले कुछ साल तक ये आपके लिए एक शानदार राजयोग के रूप में स्थापित हो जाएगा। और यदि राजयोग बनने वाला है तो भाई आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए, अभी से ही आप अपने दिमाग को तैयार करें। 18 महीनों का आपके जीवन में राहु और केतु का एक ऐसा वरदान प्राप्त होगा, जो वरदान आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलेगा, आपके कर्मों को बदलेगा, आपके विचारधारा को बदलेगा, आपके सत्संगति को बदलेगा, और आपकी पूरी काम करने के तौर तरीकों को भी बदल सकता है। और कई बार राहु केतु जब पावरफुल होते हैं तो ये कई बार शहर बदल देते हैं, कई बार देश बदल देते हैं, हिंदुस्तान से अमेरिका तक पहुंचाने में ये व्यक्ति को सहयोग करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार की संभावनाएं निकटस्थ मार्च, अप्रैल और मई, ये 2-3 महीने आपके जीवन के लिए बेहद खास रहेंगे। पूरी ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बृहस्पति के राशि परिवर्तन को भी समझेंगे, राहु केतु के राशि परिवर्तन को, और शनि का राशि परिवर्तन। तो ये आपको हम इस कार्यक्रम में बता ही रहे हैं। तो ये अभी अगले 2-3 महीनों तक आपके जीवन में बड़े बड़े मेगा इवेंट आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रह, राहु, केतु, गुरु और शनि, ये तीनों ग्रह
13 महीने, 18 महीने और 30 महीने में ही राशि बदलते हैं, ये रोज रोज नहीं बदलते। तो इसीलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि कोई विशेष विश्लेषण अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बड़ी डिटेल अभी भेजें। संपूर्ण विश्लेषण आपको पूरी निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय शनिदेव कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।